जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में आज 44 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हवे। जिलावार मरीज मन के संख्या रायपुर 30, दंतेवाड़ा में 8, कांकेर 2, सरगुजा 3, बीजापुर 1। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज मन के संख्या 639 हो गए है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2902 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना से अब तक 13 लोगन के मौत हो गए है। प्रदेश में अब तक 2250 मरीज स्वस्थ भलो हुए हैं। विनय हमारे संग में जुड़ गए हवे। विनय, जानकारी दो आज की स्थिति के बारे में। जी ज्योति, आज जो मरीज मिला है उसमें से कांकेर के 2, सरगुजा के 3, दंतेवाड़ा के 8 और बीजापुर का 1। लेकिन जो सबसे बड़ी जो खतरनाक स्थिति है वो रायपुर की है। आज यहाँ पर 30 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। कल भी ऐसी स्थिति थी, कल भी 49 रायपुर में कोरोना के मरीज मिले थे। और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा जो संक्रमित जिला है वो रायपुर हो गया है। कल वहां पर 127 है और आज 30 मिला करके 157 रायपुर में संक्रमित है। लगातार जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है वो बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से संक्रमित हो जा रहे हैं। हालांकि जो कल मरीज मिले थे वो रूस से लौटे छात्र थे, उसमें अधिकतम संख्या थी 29-49 में से। लेकिन जो आज मिले हैं वो सभी तरफ से अलग अलग, वो हाउसवाइफ है, वो गृहिणियां हैं, वो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, पुलिस की विभाग के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी मिलाकर के अलग अलग क्षेत्रों के हैं। तो कहीं न कहीं ये जरूर स्थिति चिंताजनक बन रही है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला क्या सही से काम नहीं कर पा रहा है, क्या लोगों के जो चिन्हांकित होने के बाद उन्हें क्वारंटाइन करने से लेकर के उनके इलाज करने से लेकर के उसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है कि जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल विनय, राजधानी रायपुर में एक तरीका से आंकड़ा बढ़ना, एक दिन में 44 और 30 आंकड़ा बहुत गंभीर स्थिति बन सकत है। सावधानी के घलो यहाँ पर जरूरत हो सकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तमाम जानकारी पर। प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव के पाछू दिन करेगे ट्वीट और एक बाद आज भोपाल में देगे बयान में राजनीति के पारा गर्मा गए है। काली प्रदेश में बेरोजगारी लले के मंत्री टीएस सिंहदेव ट्वीट करे रहीन, जौन में ओमन दुख और शर्मिंदगी जताए रहीन, संघी भरोसा दिलाए रहीन के सरकार सबके संघे कह रहीन। जन घोषणा पत्र के माध्यम ले करेगे वायदा में हम अटल हन। एक बाद ट्वीट ऊपर बवाल माची सवाब सफाई मंत्री टीएस सिंहदेव कहीन कि लोगन के मन नहीं टूटे। एक बार उन अपन भावना व्यक्त करें। व्यवस्था वापस पटरी में लाए बर सरकार पूरा कोशिश करत है। 5 साल में सब्बो वादा पूरा हो ही। धान के समर्थन मूल्य लले के सिंहदेव कहीन के चुनाव ले पहली राहुल गांधी है किसान कर्जा माफी के संग समर्थन मूल्य 2500 रुपया करे के वादा करे रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वादा निभात हुए बीते साल 2500 में धान खरीदी करीन, ऐसो घलो 2500 रुपया में ही दे जाही। एती टीएस सिंहदेव के बयानों पर बवाल थमत नहीं है और अब फिर बवाल मच गए है। विपक्ष निशाना साधा थे। रमन सिंह कहीन के सरकार के बेचैनी दिखत है। लोगों का मन भी नहीं टूटे, उस बाबत मैंने अपनी भावना भी व्यक्त की थी कि मन छोटा ना करें लोग। सरकार कोशिश कर रही है और कमिटेड भी है, लोगों की मदद के लिए कमिटेड है, रोज़गार के लिए कमिटेड है। आज देश में 43 साल में जितनी बेरोजगारी की प्रतिशतता नहीं थी उतनी प्रतिशतता आज है। निश्चित रूप से ताश के पत्ते की तरफ बिखरने वाली ये सरकार और इसके मंत्रिमंडल का हसरा आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मगर जिस प्रकार की हालात कांग्रेस के अंदर में हैं, जिस प्रकार से अविश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ा है और सरकार जितने घोषणा की है उस घोषणा का क्रियान्वयन करने में असफल रही है, तो ये इसका लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में पड़ेगा। बोले हैं अगर वो करेंगे तो वास्तव में कांग्रेस ही नहीं प्रदेश के लिए एक राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक नैतिक मूल्यों के एक जाने माने एक पैरोकार के रूप में स्थापित होंगे। हमेशा अपन बयानबाजी ला लेके चर्चा में रहिया कांग्रेस नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री कवासी लखमा के बयान फिर एक बार चर्चा में है। आबकारी मंत्री लखमा अपन प्रवास के दौरान पेंड्रा में मीडिया ले बातचीत में अवैध शराब ला तस्करी ला लेके भाजपा पर गंभीर आरोप लगाई है। ओमन कहीन के छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य मन ले अवैध शराब के तस्करी हुआ थे, जेन भाजपा के चाल हरे। संगे संग लखमा कहीन कि भाजपा के लोगन ही अवैध शराब के धंधा करत हैं। एकर कारण ही भाजपा के सरकार बदल गई।
लखमा हा इहू कहिन कि राज्य सरकार अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई करत है। तब बिलासपुर में बयान देते हुए मंत्री कहिन कि शराब पिए के बाद मौत नहीं हुआ है। प्रदेश में फैक्ट्री और कामगार ज्यादा है, घर से किसान मजदूर यहाँ ज्यादा शराब पीते और संगे संग शराब बंदी ला लेके बीजेपी ला जिम्मेदार बताते हुए कहिन कि बीजेपी के कारण शराबबंदी के मामला अटके है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल है। हम लगातार आज कल भी हम लोग महासमुंद में 2 गाड़ी पकड़े और एक ट्रक पकड़े। ये अवैध धंधा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इसीलिए तो ये लोग सरकार बदलते हैं। पी के मौत हो जाती है? पी के कभी मौत नहीं होता है। पीने के बाद किसान मजदूर जो खेती करने वाले लोग आदिवासी लोग यहाँ निवास करते हैं, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री ज़्यादा है, उन्हीं लोग पीते हैं। हमारा महाराष्ट्र तो नहीं पीता है, वो लोग इसको पिलाते भी नहीं है, तो किसको जबरदस्त पिलाए? इसका भी पसंद होगा। एक ही किसान है आदिवासी नहीं पीता है, जो जिसका मर्जी है वो पीता है। सौरभ सिंह परिहार हमारे संग में जुड़ गया हमें। सौरभ, सीधा बीजेपी ऊपर हमला है शराब ला लेके, क्या प्रतिक्रिया है कर ऊपर? बिल्कुल, देखो जिन आबकारी मंत्री कवासी लखमा है, ये बात ला हर समय कहते रही थे कि सरकार जिन्हें शराबबंदी अवश्य करी, लेकिन एक पहले शराबबंदी के माहौल ला जिन बना है तेमन भाजपा के नेता है। भाजपा के नेता मन जिन्हें शराबबंदी के प्रयोग ला असफल करे बर जिन्हें कई प्रकार के षड्यंत्र रचत रही थे। बात ला कवासी लखमा कहे वो आज जिसे कि हमन बयान में सुनें कि कवासी लखमा के साफ तौर पर कहना है कोचिया के काम जिन्हें भाजपा करत है। वही कवासी लखमा के बयान में जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गलो के कि सरकार है जिन्हें पूरी तरीके से कोचिया के काम करते। निश्चित रूप से शराब एक ऐसे विषय रहे जिन हर वक्त भाजपा और कांग्रेस के बीच जिन्हें एक राजनीतिक मुद्दा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बयानबाजी ला लेकर जिन्हें दोनों सरकार गिरे थे। काबर की जब भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रही से तब शराबबंदी होना रही से, लेकिन शराबबंदी नहीं हो पाई और शराब से कहीं ना कहीं वास्तव में जिन भाजपा सरकार के समय 276 दुकान बंद करेगी रही से, लेकिन गांव में कोचिया ज्यादा देखल गई से। अब वर्तमान सरकार जो ना है वह 2000 जब अपन चुनावी वादा घोषणा पत्र में कह रही से कि शराबबंदी करबो, लेकिन वो देखे नहीं गई कब शराबबंदी किए जाए। अब सरकार कहा थे कि 5 साल के मेंटेन हमला मिले, 5 साल के दौरान जिन्हें हम अपन कई चुनावी वादा ला पूरा करबो। अब बयानबाजी ला लेके फिर सियासत गरमा जाही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ा था हमारे संग में बातचीत करबो उनकर से। सुंदरानी जी, उद्योग मंत्री के कहना है कि बीजेपी के चाल है, बीजेपी के लोगन मन अवैध शराब के धंधा करत हवे, का बोलना चाहो? ज्योति जी, न बीजेपी के कार्यकर्ता शराब के धंधा करत है, न बीजेपी के कार्यकर्ता कभी पुलिस ले पकड़े गए हैं। जो भी कार्यकर्ता शराब के तस्करी में सम्मिलित रहे वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। कवर्धा जिले के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ला बर्खास्त करे है कांग्रेस पार्टी में और पुलिस के संग मिलकर वो शराब की तस्करी करत रही। और वही कवासी लखमा तो अनाप शनाप आरोप लगात रही, वो अपन कमजोरी ला छुपाए पर बयान दे। ठीक है, आपके बात ला ले लेते मैं। रमेश वर्ल्यानी जी भी जुड़ गए हावे। रमेश जी, सुंदरानी जी के कहना है कि बीजेपी के कोई नेता एकर ला लेके धंधा नहीं करत है, न बेचत है, न कोनो काम करत है। ये बाचक तरीका है कांग्रेस बन के। हमारे जो मंत्री है कवासी लखमा जी, वो आबकारी मंत्री है, ओकर पास ले जानकारी जो फीडबैक हुई आधार पे वो कहे है 15 साल में भारतीय जनता पार्टी है राज करे है, एकर मन के शराब माफिया वाला मन से बड़ा संबंध रही से। तो ये फीडबैक आए है कि कांग्रेस पार्टी ला सरकार ला बदनाम करे पर एकर जो माफिया मन है पुराना वाला है वो अवैध शराब यहाँ पर अवैधानिक रूप से यहाँ शराब ला बेचा थे। तो ये जरूर कहीं ना कहीं सरकारी सूत्र से मालूम पड़े, तभी हमारे मंत्री है ये चीज कहे। बिल्कुल रमेश जी और सुंदरानी जी, शराब एक तो ऐसे मुद्दा हो गए है ना जिला लेके जब से सरकार आए है तब से एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप और राजनीति एक ऊपर चलत हवे। अब देखबो का हो ही दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे से गोट बात करे बार।
केंद्र सरकार डहाले प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना की घोषणा करेगी है। सरकार के योजना पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि अच्छा बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मन के बात ला माने। ये योजना ले छत्तीसगढ़ में लगभग 65 लाख परिवार मन ला फायदा मिले। काबर के प्रदेश में बीपीएल के संग एपीएल राशन कार्डधारी मन ला घलोक अनाज उपलब्ध कराए जाते। जी हां, बीपीएल परिवार मन ला निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराए जाए, वहीं एपीएल कार्डधारी मन ला रियायत दर में राशन उपलब्ध कराए जाते। छत्तीसगढ़ में हम लोग पहले से ही उस योजना को संचालित कर रहे थे। भारत सरकार ने दिया, एक अच्छी पहल है। 65 लाख कार्ड प्रचलन में है और इस 65 लाख कार्ड के माध्यम से हमने 2.5 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था किया है। सिविल लाइन में आत्मदाह के प्रयास करैया हरदेव सिन्हा के स्वास्थ्य हाल जाने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अस्पताल पहुंचे। जोगी हा ओकर परिजन ला 1 लाख रुपया के चेक दिन। अमित जोगी हा कहिन के हरदेव सिन्हा के शरीर 65% ले ज्यादा जल गए हवे, ओकर हालत गंभीर है। हरदेव के जीवटता देखे ला मिलिस। अमित हा कहिन के वो लगातार अपन जिंदगी ले संघर्ष करत है। छत्तीसगढ़ के जम्मो नौजवान सेना परिवार के साथ है। अमित जोगी हा कहिस के पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती की पूरा प्रक्रिया हो चुके हैं, फिर अब तक भर्ती नहीं हुए है। हमारे साथ जिला पुलिस बल और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी घलो साथ आए हैं। मामला में लगातार लीपापोती की कोशिश करे जाते। उन्हें हरदेव सिन्हा के पिता कहिन कि मोर लड़का स्वस्थ हो जाए। ये आग लगाई मुख्यमंत्री जी के निवास में, उसको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इन सब को अभी से लीपापोती की कार्रवाई चालू हो चुकी है। हरदेव की इस लड़ाई को जारी रखेंगे। रोजगार, नौकरी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। कोरोना महामारी फैले के बाद नवा शब्द सुने ला मिले। सहिस्ते एक शब्द हवे क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के मतलब संक्रमण ला रोके बर एक जगह ठहरे के व्यवस्था। यही व्यवस्था बनाए बर गे क्वारंटाइन सेंटर। फिर क्वारंटाइन सेंटर में कतेक मुसीबत के हे मनखे यहाँ ले भागत हवे, संगे संग कई घटना घलोक हुआ थे। देखो ये रिपोर्ट। कहूं होवत है मौत, कहूं भागत है लोग। क्वारंटाइन सेंटर के हाल, लोगन होवत हैं बेहाल। कोरोना के चलत लॉकडाउन के बाद लोगन अपन घर लौटी त संक्रमण ले बाचे बर प्रशासन हा क्वारंटाइन में राखे के व्यवस्था करिस। फिर ये व्यवस्था ऐसे है कि लोगन यहाँ ले भागत हैं त कहूं मौत घलो होवत है। 5 दिन सूरजपुर क्वारंटाइन सेंटर ले 7 मजदूर भगागिन। बेमेतरा के क्वारंटाइन सेंटर ले भाग के सरपंच ऊपर हमला, 4 मजदूर कर दी। अतिक्रमण तोड़े बर जा सरपंच ऊपर ये मनखे हमला कर दी। सरगुजा के लखनपुर क्वारंटाइन सेंटर ले भागे के कोशिश के दौरान 2 मजदूर घायल हो गए। आज बलौदा बाजार के पिसित गांव के क्वारंटाइन सेंटर ले 35 मजदूर भाग गए। उन्हें महासमुंद के सुखरी डबरी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में 10 बछर के लड़का के मौत घलो हो गई। सरपंच के द्वारा जानकारी मिली थी कि क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल पीसी से 30-35 लोग क्वारंटाइन सेंटर से अपने घर चले गए हैं। इस सूचना पर हम लोग तहसीली स्टाफ के साथ में ग्राम पीसित पहुंचे हैं और उनको रिकवर कर वहां भेजा जा रहा है। सरपंच द्वारा अभी सूचना देने पर अभी हम एफआईआर प्रक्रिया कार्रवाई करेंगे। हाँ, पिसित ग्राम से उनके सरपंच के द्वारा हमें सूचना दी गई थी, तो सबसे पहले हम अभी ग्राम पहुंच चुके हैं और जो लोग अपने अपने घरों को जा चुके बिना अनुमति के उनको उनके घर से वापस क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने के काम को अभी हम कर रहे हैं और अभी लोग पहुंचना भी शुरू हो गए हैं वापस। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और एक संग हमार बानी हमार गोट में आजत का ही देव विदा। जय जोहार।